Hi everyone, welcome back to another most important video on JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो यार? चलो यार फटाफट से कमेंट करके बताओ और साथ में ये भी बताना कि आप लोग की स्टडीज कैसे चल रही है। आई नो आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होगा कि यार आने वाले समय में मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। और अगर आप 12th के बाद JEE, CET, नीट ऐसे कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपका टारगेट है कि यार उस लेवल पे हम पहुंचे, या फिर आपका टारगेट ये है कि मेरे पास जो भी नॉलेज रहे वो नेक्स्ट लेवल का नॉलेज रहे, तो यार आप लोग को 11th स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 11th स्टैंडर्ड पे इतना फोकस नहीं करते, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड पे ध्यान दो, तब जाके आपका 12th स्टैंडर्ड बेटर जाएगा। आज फिर से एक मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आए और आपको बता दूं कि यार जो हमारा 4th चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस नाम है इस चैप्टर का, आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 7 आज होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 4.7 का, जिसमें कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बेस पे कुछ एग्जांपल्स होने वाले हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज के बेस पे होने वाले। काफी मजा आएगा। इसके पहले ऑलरेडी 6 के 6 एक्सरसाइज के वीडियो हमने बना रखे हैं, मतलब 6 लेक्चर हो चुके हैं, 6 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दिया। 7वां लेक्चर 7th एक्सरसाइज फटाफट से देखेंगे, जो भी 5-6 एग्जाम्पल है सॉल्व करते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक्सरसाइज में बड़े बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में भी 12-13 क्वेश्चन है, उसमें से हम 6 या 7 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो सिमिलर पैटर्न में है उसको हम नहीं कराते, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही करा रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं करा रहे। तो बाकी 1-2 एग्जाम्पल अगर छूट रहे होंगे या फिर मैं छोड़ रहा हूँ तो उसको जरूर से एज ए होमवर्क ले लेना और प्रैक्टिस करना अपने एंड से, ठीक है। साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ यार, सोशल मीडिया पे जरूरी है कनेक्ट होना, ताकि आप मुझसे बातें कर सको और साथ ही में कुछ भी आपका कंसर्न रहेगा आप मुझसे शेयर कर सको। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 4.7 की। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर, जो कि आप देख पा रहे हो, फाइंड द a रेज टू t। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी a मैट्रिक्स है उसके ऊपर t लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। याद है मैंने बताया था। ठीक है, तो चलो वही चीज करना है हम लोग को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, उसमें क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, फाइंड द A ट्रांसपोज इफ A इज इक्वल टू 1 3 -4, 5। यानी A हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहां पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है? A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। तो रो मेरा 1 3 रो है तो ये बन जाएगा कॉलम, -4 5 क्या है? रो है, तो ये बन जाएगा कॉलम, -4 और 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म कहानी। विद इन 1 स्टेप, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 5 to 10 seconds इनफ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। और डेफिनेटली ऐसे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व करके दिखा पाओगे। बहुत इजी होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, आते हैं एग्जाम में। चलो ये वाला क्या निकालना है हम लोग को? ए ट्रांसपोज निकालना है। चलो ए ट्रांसपोज निकालो। जैसा मैंने आपको बताया है कि ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ये रो है तो कॉलम बन जाएगा, तो 2 -6 और 1 ये रो था, अब उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। ये -4 0 5 ये भी रो है, तो इसको कॉलम में लिख दो, -4 0 5 लिख दिया, खत्म कहानी। क्लियर? तो ये इस तरीके से 2 एग्जांपल हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा आपको अच्छा लगा होगा और बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। क्या एग्जांपल पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है? इफ a इज इक्वल टू दिस, आपको बोल रहा है a का वैल्यू जो है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पीटी मतलब प्रूव दैट, शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है, आप लोग को एग्जाम में पूरा आएगा। प्रूव दैट 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तो ये क्या सीन है? तो ये सीन ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि आपको 2A का मैट्रिक्स जो है ये बना के उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2A निकालेंगे। तो 2A मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स जो कि है ये 5। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इन शॉर्ट 2A निकाल रहे हैं। तो 2A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय A क्या है? 5 4 -2 और -3 1। तो क्या बनेगा हम लोग का 2A मैट्रिक्स? 2A मैट्रिक्स क्या आ गया? 2A मैट्रिक्स बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 4 is 8, 2 multiplied by -2 is -4, 2 -3 is -6, 2 -3 is -6, 2 1 is 2। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? क्या पूछा है हम लोग को? क्वेश्चन में पूछा है कि हमको प्रूव करके दिखाना है कि 2A जो है, मतलब A तो दिया हुआ है, लेकिन 2A मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय A ना। तो हमने क्या कर दिया? सबसे पहले A मैट्रिक्स को लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2A का वैल्यू हमने निकाल दिया। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा ये 2A का वैल्यू है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको पता है ये ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो इस 2A मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो आपका रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो 10 और -6 ये आपके कॉलम में आ जाएंगे। फिर आपका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 8 -6 ऐसे आ गए, और ये -4 -2 -4 2 है, -4 और 2 ये ऐसे आ गए। तो ये जो आपका बना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो चाहिए तो ये जो बना है ये आपका 2a का ट्रांसपोज बना है। और ये हम लोग को बताना है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, देखो ध्यान से, अगेन हमने ये पार्ट तो निकाल दिया पूरा, अब हमको 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे a ट्रांसपोज क्या होता है। अब मुझे a पता है क्या है, तो a ट्रांसपोज में निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, a का ट्रांसपोज, तो a ये है, इसका ट्रांसपोज, तो रो कॉलम बन जाएगा, तो 5 - 3 कॉलम बन गया। उसके बाद 4 - 3, ठीक है, और -2 और 1, ये आपका बन गया a ट्रांसपोज। इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 5 4 -2 -3 -3 1, क्या आ जाएगा, 2a ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 2 5 10 बराबर। देखो ध्यान से वही चीज हो रहा है, 2 5 10, 2 4 8, और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, फिर 2 -3 -6, 2 -3 -6, और 2 1 2, ये हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका 2a का ट्रांसपोज, ये है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स ध्यान से देखो तो 10 8 -4, ये भी 10 8 -4 ऊपर, नीचे -6 -6 2 -6 -6 2। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि भाई आपने दोनों इक्वेशन देखा, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो हमारा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको ये सेम नजर आ रहे हैं। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं भाई, कि ये बोल सकते हैं कि ये जो 2a ट्रांसपोज जो है, यानी 2a का जो पूरे का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज का वैल्यू। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, लास्ट में लिख दो भाई हैंस प्रूव्ड, यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, और हमने इतना आसानी से ये चीज प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। और ऐसे एग्जांपल में तो दुआ कर रहा हूं आ जाए, कभी कभी ये 2a के जगह पे 3a वाले आ जाते हैं, 3a ट्रांसपोज वाले, ठीक है ना। ऐसा एग्जांपल्स है हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो जरूर से मेहनत करना है आप लोग को, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, जो कि आपको बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है a मैट्रिक्स है। हमको बोल रहा है कि i का जो वैल्यू है ये √-1 है, बिकॉज वी नो दैट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा हुआ है, करेक्ट है। मैंने ही पढ़ाया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, √-1, सीधी सी बात है। हमको प्रूव करना है कि a ट्रांसपोज का मतलब होता है -a, ओके। तो पहले तो मैं इसका क्या निकालूंगा, मैं ये a है मेरे पास, तो मुझे a ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए -a के बराबर, तो इस चीज का पहले मुझे a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो a मुझे पता है, तो मैं निकालूंगा a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा भाई, इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो ये 0 1 + 2i यहां पे आ जाएगा, और i - 2 जो है यहां पे आ जाएगा। मतलब क्या बना दिया आपने, इस पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, वैसे दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो ये -1 - 2i इधर आ जाएगा 0, और इधर आ जाएगा -7, तो ये आपका रो कॉलम बन गया। और ये तीसरा जो रो रहेगा वो भी कॉलम बन जाएगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा, तो 2 - i यहां आ जाएगा, ये 7 यहां आ जाएगा, और 0 जो है वो यही है, ठीक है। तो आपने इस पूरे मैट्रिक्स का जो रो था उसको कॉलम बना दिया, तो ये क्या बन गया आपके लिए, a ट्रांसपोज बन गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का काम कर लिया, a ट्रांसपोज आपके लिए बन गया। अब मुझे क्या निकालना है, -a निकालना है, करेक्ट, -a निकालना है। तो अगर मैं ध्यान दूं, मेरे को a पता है, मुझे पता है a है, तो a मेरे लिए क्या है, अगर आप ध्यान दो, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। a का वैल्यू जो है मुझे पता है, a का वैल्यू क्या है मेरे लिए, a का वैल्यू ये है, लिख दो वापस से, अगर मैं लिखूं वापस से 0 1 + 2i i - 2 -1 - 2i 0 -7 2 i 7 और ये 0, ये मैंने वापस लिख दिया सेम टू सेम। क्या किया मैंने, a को वापस से उतार दिया। क्यों उतारा, क्योंकि मुझे अभी -a बनाना है। अगर मुझे इसको -a बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट बताओ क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये क्या है आपका i माइनस है, यहां पे माइनस, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये a - a बनेगा ना। तो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड
-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उससे होगा क्या, ये a बन जाएगा मेरा -a बराबर, ये a मेरा बन जाएगा -a, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट -a, करेक्ट। ये -a बन गया, और ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 0 ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये 0 0 को वैसे ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बन जाएगा आपका -1, और ये +2i बन जाएगा -2i, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये i जो है, ये i जो था ये बन जाएगा -i, और ये -2 बन जाएगा +2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ये -1 बन जाएगा +1, और -2i बन जाएगा +2i, ये 0 0 ही रहेगा। ये -7 बन जाएगा +7, ये 2 -2 बन जाएगा, करेक्ट। ये -i +i बन जाएगा, करेक्ट। ये 7 -7 बन जाएगा, और ये 0 0 ही रहेगा। समझ में आ गया, तो ये आपका -a का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, -a का वैल्यू आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा बस चेंजेस है और कुछ नहीं। थोड़ा सा चेंजेस क्या है, ये जो -a है, इसको मैं वापस से अगर मैं लिखूं, -a का जो वैल्यू है वापस से लिखूं, तो ये 0 है, ठीक है। ये 0 मैंने लिखा। ये बाजू में है -1 -2i, उसको भी एज इट इज लिखता हूं, -1 -2i में एज इट इज लिखता हूं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये -i +2 है, तो इसको मैं 2 -i लिख सकता हूं। इसको मैं 2 -i लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ मुझे, बहुत ईजी है। ये -i पहले था, +2 था, तो मैंने +2 को पहले लिखा और -i बाद में लिखा, तो -i +2 या फिर 2 -i, बात तो एक ही है, तो 2 -i मैंने लिख दिया, बस सीधा किया। क्यों सीधा कर रहा हूं, ताकि वो इसके जैसा दिखे। अभी भी ये और ये सेम ही है, ये जो आ गया ना, ये इसके बराबर है, मतलब हमारा प्रूफ हो गया है, लेकिन फिर भी यार एग्जैक्ट उसके जैसा दिखाना है ना, तो ये -i +2 को मैं 2 -i लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये 1 +2i है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं 1 +2i, ठीक है। ये 0 वैसे का वैसे ही रहेगा बीच में, ठीक है। ये 7 भी वैसे का वैसे ही रहेगा बीच में लास्ट में, ठीक है। ये -2 + i को मैं i -2 लिख सकता हूं, देखो i पॉजिटिव है तो i आगे आ गया, और ये -2 को मैं बाद में लिख सकता हूं इस प्रकार से, i -2 लिख सकता हूं। ये -7 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं, मतलब ये वाले इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, जो कि मेरा a ट्रांसपोज है, a⁻t, 0 -1 -2i 2 -i, देखो 0 ये सेम है ऊपर का, सेकंड रो 1 +2i 0 7, 1 +2i 0 7, तीसरा रो i -2 -7 0, i -2 -7 0। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा ये जो a ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है, इस -a के बराबर आ रहा है, और वही चीज हमें प्रूव करना था। तो भाई लिख सकते हैं हम लोग, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमने भाई प्रूव करके दिखा दी। कितना आसान था यार, आप बताओ मुझे, कितना आसान था, है कि नहीं। तो यार ये जो एफर्ट्स हम रात के 10-11 बज रहे आए, ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, 10:42, 11:15 बजने आए, और 11:15 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। आपको भले ही मॉर्निंग में मिल रहा होगा या फिर आफ्टरनून में मिल रहा होगा, जो भी टाइम को मिल रहा होगा, लेकिन ये जो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि आप लोगों के हाथों तक ये सही वीडियो, सही एफर्ट्स पहुंचाया जाए, ताकि अगर कोई 10 बच्चा भी इसको देख के अपने लाइफ में कुछ अच्छा करता है, अपने लाइफ में मार्क्स इंप्रूव करता है, तो यार ये मेरे लिए ना सक्सेस रहेगा। यही मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है दोस्तों। तो ये जो इतना रात रात को जग के हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से इस मेहनत को अप्रिशिएट करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके जरूर से बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहा है कि a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि सबसे पहले शो दैट करना है हम लोग, मतलब प्रूव दैट, शो दैट एक ही होता है, प्रूव दैट करना है कि a + b का जो ट्रांसपोज है, इसमें तो c का काम ही नहीं है, चलो a + b निकालना पड़ेगा पहले, यानी इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, a⁻⁴ ट्रांसपोज + b⁻⁴ ट्रांसपोज। तो ये क्या माजरा है, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी। अगेन अगर आप दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले तो हमको करना है a + b, तो मैं क्या करूंगा, a + b करूंगा, यानी a + b करूंगा। तो a मेरा क्या है, ये वैल्यू है 2 -3 5 -4 -6 और 1, ये a हो गया। प्लस करूंगा b के साथ, जो कि है 2 1 4 -1 -3 और 3। इन दोनों को प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली प्लस करना बहुत आसान होता है, ठीक है। जो जिसके पोजीशन में है वो उसके साथ प्लस हो जाता है, 2 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 = 4 -3 + 1, देखो ये प्लस हो रहा है ना, -3 + 1 कितना हो जाता है, -3 + 1 -3, देखो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर लिखो -2। वैसे 5 + 4 9 हो गया, -4 + -1 -4
प्लस -1, तो कितना हो जाएगा -4 -1 मतलब -5 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे -6 प्लस -6 -6 प्लस -6 है ना, प्लस -3, तो -6 -3 कितना होता है -9, यहाँ आ जाएगा। वैसे 1 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, हमारा a प्लस बी निकाल लिया। ये हमारा क्या निकल गया, a प्लस बी का मैट्रिक्स निकल गया। सिंपल है, यहां तक बहुत ईजी है। जो प्लस करना होता है बहुत ईजी, मल्टीप्लीकेशन भी वो 7 वाला रूल पिछले याद है, पिछले लेक्चर में बताया था इस तरीके से 7, ठीक है, वो पैटर्न याद रखना। मल्टीप्लाई करने के लिए भी अगर आता है तो हम लोग करके दिखा देंगे वापस से, टेंशन मत लेना। ये आपका a प्लस बी आ गया। अब इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हम जानते ही है, रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। तो ये आपका रो है, कॉलम बना दो इसको, तो 4 - 2 रो है, ये कॉलम बन जाएगा 4 - 2। 9 और -5 रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा 9 और -5। वैसे -9 -4, -4 नहीं है 4 ही है खाली, -9 और 4, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये आपने निकाल लिया a प्लस बी का ट्रांसपोज। इतना पार्ट का हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आप बोल रहे हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा लेट समझता है, मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा, इसको आप स्लो करना चाहते हो स्लो कर लो। आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आप फास्ट कर सकते हो स्पीड को। अगेन कुछ डाउट लगा पीछे जाके वापस से स्क्रॉल कर, आपके हाथ में है ना कंट्रोल यार। आप मुझे स्मार्टफोन पे देख रहे हो, मुझे लैपटॉप के स्क्रीन पे देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो आप ऊपर नीचे करके देखो यार। आपको बार बार देखना पड़े तो बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। बस इतना मैं बोलूंगा कि इतना स्लो और इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, हर बच्चे को समझ सकता है, इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट निकल गया। अब मेरा राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो ए ट्रांसपोज चाहिए, दूसरा बी ट्रांसपोज चाहिए। तो मैं पहले एक लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब मुझे उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ए ट्रांसपोज चाहिए। तो मेरे पास ए का वैल्यू है, तो मैं यहां पे साइड में निकाल लेता हूं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बताओ, ये ए है ना, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका रो कॉलम बन जाएगा। तो 2 और -3 यहां आ जाएंगे, ठीक है। 5 - 4 है तो 5 - 4 यहां आ गया। वैसे -6 और 1 है तो -6 और 1 यहां आ गया। तो ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज बन गया। वैसे ही मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूं साइड में। बी ट्रांसपोज, ये बी है मेरे लिए, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 1, ऐसा लिखूंगा 4 - 1, रो कॉलम बन गया। वैसे ही -3 और 3, ठीक है, ये बन गया मेरा बी ट्रांसपोज। हमको क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए। तो हम इसको और इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के साथ प्लस करना है, ठीक है। कैसे प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज ये रहा, लिख दो क्या है भाई, 2 5 -6 है, -3 -4 1 है, -3 -4 1 है। ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, 2 4 -3 1 -1 और 3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है, बहुत सिंपल है प्लस करना। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये 2 के साथ प्लस होगा 4, ये 5 4 के साथ प्लस होगा 9, -6 प्लस -3 -6 -3 -9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी। फिर -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2, -4 प्लस -1 तो -4 -1 यानी -5, और ये 1 + 3 यानी 4। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, बराबर। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। 1 में क्या आया हमारा, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये आ गया ए प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या आया है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो ए प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया, मतलब ये वाला कहां गया, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 वाला और ये वाला दोनों सेम है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये है 4 9 -9 4 9 -9, -2 -5 4 -2 -5 4। मतलब हम लोग क्लियरली की बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का दोनों का ही मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये ए प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, लिख दो लास्ट में हैंस प्रूव्ड। कितना इजी था दोस्तों यार, ऐसे एग्जांपल्स मैं तो सोच रहा हूं यार, मतलब इस तरीके से हमारे टाइम पे कोई एक्सप्लेन करता। मतलब देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, 11th स्टैंडर्ड मैंने बहुत ज्यादा एक तरीके से लाइटली लिया था, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला था नहीं। और हमारे कॉलेज में मैं देखो, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता जनरली, आप देखोगे तो, लेकिन मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर थे ना, वो लोग क्या सिखाते थे मुझे समझ में नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ज्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं टॉपर ही रहा, हमेशा चौथे पांचवें रैंक पे आता था। लेकिन थोड़ा सा 11th में आके थोड़ा सा मैं और लाइट हो गया था, लेकिन फिर भी बाकी सब भी बोलते थे कि उनको प्रोफेसर्स का समझ में नहीं आता था, और 11th में मैं क्लास भी नहीं जाता था। तो इसके लिए 11th मेरा थोड़ा सा खराब हुआ। अगर मैंने 11th में थोड़ा और डीप में स्टडी की होती या फिर ऐसा किया होता ना, तो शायद मेरा 12th बेटर होता।
तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब मेरे को रिग्रेट तो होता है लेकिन फिर भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आज जो भी हूं बहुत अच्छे पोजीशन में हूं, तो उतना तो बुरा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि 11th को अंडर एस्टिमेट मत करना, जितना हो सके समझना और अपने आप को लकी मानना कि यार आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन उस सुविधाएं उस रिसोर्सेज का फायदा उठा के अपने लाइफ में कुछ बेटर क्रिएट करना, कि आने वाले जब 8-10 साल के बाद अपने आप को पीछे मुड़ के जब देखो तो आपको लगे कि अच्छा हुआ उस टाइम पे मैंने मेहनत कर लिया, आज देखो यहाँ पे हूं मैं। तो वैसा फीलिंग आना चाहिए और बहुत अच्छा फीलिंग होता है वो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड सी ट्रांसपोज। हमको ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है, लेकिन कैसे निकालोगे सी का वैल्यू। कंडीशन दिया है 3a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू आई। तो जो कंडीशन लिखा है सबसे पहले लिख लेते हैं, 3a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, सी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है, लेकिन सी ट्रांसपोज के पहले तो भैया सी का वैल्यू पता होना चाहिए ना, तो पहले मैं सी का वैल्यू निकालूंगा। अगर मुझे सी का वैल्यू निकालना है तो सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये सी को इधर ही रखा, इज इक्वल टू ये आई उधर ही रहेगा बराबर, ये माइनस 2b उधर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा, और ये 3a इधर आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू आई प्लस 2b माइनस 3a। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो इसमें डालते हैं और c का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो c का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, c इज इक्वल टू आई क्या होता है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा i का वैल्यू 1 0 और 0 और 1, ये आपका i का वैल्यू हो गया। बीच में है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू क्या है, देखो b दिया हुआ है -1 3 4 और -1, ये आपका b हो गया, प्लस 2b हो गया। देखो ये i प्लस 2b माइनस 3a, तो -3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 5 4 -2 और 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका c का वैल्यू आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो c ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, पार्टीशन कर लिए। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग और कुछ है ही नहीं दिक्कत इसमें। ठीक है, चलो थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं आप लोगों को। तो c इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं, 1 0 0 1 छोड़ दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, ये बाहर स्केलर मल्टीपल है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 2 4 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2। वैसे ये माइनस है, 3 मल्टीप्लाई बाय अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मैट्रिक्स के बाहर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 होगा 15, 3 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट बंद करो। अब ये सिंपल हो गया, ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो एक ही बार कर सकते हैं हम लोग प्लस माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ, ये 1 प्लस -2 -15 क्या हो जाएगा बताओ, 1 -2 -1, 1 -2 कितना होता है, -1 होता है, और -1 -15 कितना होता है, -1 -15 -16। ठीक है, तो ये आगा आपका -16। ओके, वैसे ही नेक्स्ट 0 प्लस 6 6 माइनस 12 इज -6 बराबर, एक ही बार कर रहा हूं मैं। फिर ये 0 प्लस 8 हो गया, और 8 माइनस -6 मतलब 8 प्लस 6 यानी 14। ठीक है, वैसे ही लास्ट में 1 -2 -1 -1 -9 मतलब ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया -10। ये आ गया सी का वैल्यू, सी का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमको चाहिए सी ट्रांसपोज का वैल्यू बराबर, तो देयरफॉर सी ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज, ये सी है, सी ट्रांसपोज रो बिकम कॉलम, तो -16 और 6 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये रो कॉलम बन जाएगा 14 और -10, 14 और -10। इस प्रकार से हमने निकाल दिया और दिस इज योर फाइनल आंसर। सी ट्रांसपोज ही पूछा था ना हम लोग को, यही चीज तो हम लोग को पूछा था, और कितना आसानी से मतलब निकाल दिया, आप खुद ही देख पा रहे हो कि इससे इजी एग्जांपल मतलब मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आपको कभी भी देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर से मुझे बताना कि आपको ये चीज कैसा लगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमें क्या पूछा है। दुआ करो बस ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जितना हो सके उतना आपके लिए बेटर होगा, और कितना मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया, हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज। बहुत ईजी, अगेन जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या दिया है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं ए निकालूंगा, तो ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, तो 7 3 0 यहां आ जाएंगे, 7 3 0 कॉलम बन गया, ये रो को भी कॉलम बना दो, 0 4 और -2, ये आपका क्या बन गया, ए ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, हो गया। वैसे मैं क्या निकालूंगा, उसके बाद मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूं कलर चेंज करके।
बी ट्रांसपोज निकालता हूं, सॉरी देखो मार्कर गिर गया, एक सेकंड। हाँ, अब निकालूंगा मैं कितना, बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं निकालूंगा बी ट्रांसपोज, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। बी मुझे पता है, अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का 0 -2 3 है, ये रो है ना, उसको कॉलम बना देंगे। 0 -2 3 ये बन गया कॉलम, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। 2 1 -4 ये बन जाएगा 2 1 और -4, ये आपका बन गया बी ट्रांसपोज। लेकिन हमें बी ट्रांसपोज के साथ 4 मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं अब निकालूंगा यहां पे 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज, यानी 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 4 मल्टीप्लाई जब होगा इसके साथ, ठीक है, ये 0 2 -2 1 3 -4, तो हमें एक वैल्यू मिलेगा 4b ट्रांसपोज का, जो कि लगभग इस प्रकार दिख रहा होगा। ठीक है, चाहिए तो उधर लिखता हूं, एक स्टेप अच्छे से यहां लिखता हूं, ठीक है ना, स्पेस बहुत है हमारे पास, देखो यहां पे। तो देयरफॉर 4b रेज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 4 -2 -8, 4 3 जा 12, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, इसको चाहिए तो इसको पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। मेरे को क्या चाहिए था, ए ट्रांसपोज चाहिए था, निकाल लिया है। मुझे चाहिए था 4b ट्रांसपोज, वो भी निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। चलो जोड़ दो। अब हमको क्या निकालना है भाई, ए ट्रांसपोज को प्लस करना है 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, 7 0 3 4 0 और -2। ठीक है, प्लस करना है किसके साथ, प्लस करना है 4b ट्रांसपोज के साथ, जो कि है 0 8 -8 4 12 और -16। समझ में आ गया, बहुत इजी जा रहे। ये बस इतना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ऐड कर लो। तो ए ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा फाइनल, वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से। ये 7 प्लस होगा 0 के साथ, 7 + 0 इज 7, वैसे 0 + 8 इज 8, 3 + -8, तो 3 + -8 मतलब -8 + 3, तो -8 + 3 मतलब -5, वैसे 4 + 4 8, 0 + 12 12, -2 + -16, तो -2 मतलब -2 + -2 -16 मतलब -18। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यही हम लोग को निकालना था भाई, कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7 8 -5 8 एंड 12 एंड -18। बिल्कुल हमारा एकदम परफेक्ट सही आंसर आया है। क्लियर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक, जो कि अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, ए का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हमको दिया हुआ है। हमको शो करना है कि इसका जो ए ट्रांसपोज आएगा, मतलब ये ए का जो ए ट्रांसपोज आएगा, उसको अगर मैं ए के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, देखो मल्टीप्लीकेशन का खेल आ गया वापस से, तो हमारा वैल्यू आई आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है, चांस होते। तो सबसे पहले ए तो मुझे पता ही है, मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं। तो ए ट्रांसपोज का मतलब वही होता है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। तो ये रो है, कॉलम बन जाएगा, तो cos अल्फा, ये sin अल्फा इधर आ जाएगा। cos अल्फा ऐसा था, sin अल्फा, अब मैंने cos अल्फा sin अल्फा ऐसा लिख दिया। अब ये माइनस sin अल्फा cos अल्फा ऐसा है, तो इसको ऐसा लिख दूंगा, यानी माइनस sin अल्फा यहां आ जाएगा और cos अल्फा यहां आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये क्या आ गया, मेरा ए ट्रांसपोज हो गया। अब मैं क्या करना है, मेरे को करना क्या है, हमको शो दैट करना है ना, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय आई। तो ए ट्रांसपोज मुझे पता है, तो मुझे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, ए ट्रांसपोज ये रहा, जो कि है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए मेरा क्या है, ये वाला वैल्यू है, क्वेश्चन वाला ए है ना, क्या है, cos अल्फा sin अल्फा बराबर माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आई आना चाहिए, मतलब 1001 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करें इसको, कैसे करेंगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन करना, कैसे करना याद है कि नहीं, सिखाया है मैंने यार, अभी तो इतना भूलना मत, ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था आपको। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल क्या था दोस्तों, अगर आपको याद दिलाऊं मैं फिर से, तो बेसिक रूल ये था, दैट इज 7 बनाना, याद है कि नहीं, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बनाना याद है कि नहीं, माइंड में रखना है वो सब चीजें। 7 यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई बाय ये, cos मल्टीप्लाई बाय cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर
अल्फा। ठीक है, इसकी बारी खत्म। अब इसकी बारी, देखो ये 7 बन गया, अब इसकी बारी 7 बनाए, यानी साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बराबर। वैसे ही कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये समझा। नेक्स्ट, अब इसकी बारी खत्म, अब इसकी बारी, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन क्या हो जाएगा, पहले साइन लिखते हैं हम लोग, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, थोड़ा और स्पेस लगेगा हम लोग को, तो इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं यहां पे, कॉस अल्फा। ठीक है, वैसे ही इसकी बारी, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे, बहुत इजी है, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की आपको सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब यहां पे जो आएगा वो हम लोग को बहुत इजी लगेगा, कैसे, देखो क्लियरली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हम जानते क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमने 10वीं में भी पढ़ा हुआ है, 9वीं में भी पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, वैसे यहां पे आप देखोगे, ध्यान से देखना इस चीज को, देखो ध्यान से, ये है प्लस साइन थीटा कॉस, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इन शॉर्ट यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। वैसे ही देखो यहां पे देखो, साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव में है, ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा निगेटिव में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव, तो मतलब इन शॉर्ट यहां पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अगेन क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो 1 0 0 1 मिल गया। क्या मिला हम लोग को, ये वाला वैल्यू, यानी कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ये जो वैल्यू मिला है हम लोग को दोस्तों, ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब ये है क्या, 1 0 0 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्लियरली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो इज इक्वल टू आई, और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दिया, यही तो प्रूव करना था, ये हमने कितना आसानी से प्रूव करके दिखा दिया। देख सकते हो आप सभी लोग, क्लियर है। तो बस दोस्तों इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर एक्सरसाइज हमने करा दिया, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, जो मेन टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जरूर से होमवर्क के तौर पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है फाइनली। 7 लेक्चर 7 दिन लग गए इसको बनाने में, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसका अगला जो चैप्टर है वो जल्दी जल्दी आपके लिए, मतलब लेक्चर्स जो होंगे वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो उसका भी टेंशन मत लेना। एंड बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ्स 2 उसके भी वीडियोस देखते रहो। सभी वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तो चेक करते रहो, प्लेलिस्ट भी चेक करते रहो, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके भी चेक करते रहो। जो भी चैप्टर पढ़ना है सीधा सर्च करोगे तो भी हमारे लेक्चर वीडियोस आपको मिलेंगे। तो बस देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मेरा सपना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।